अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज हम बनाएंगे फूल मखाने का एक बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी लेकिन बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला स्नैक। और इस स्नैक को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होगी, जो कि आपको आपकी किचन से ही इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। और इसी के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम फूल मखाने लिए हैं। अगर हम इसको मेजरमेंट वाले कप से मेजर करें तो ये तकरीबन 3 कप बनेंगे। तो इन मखानों को डाल देंगे एक कुकिंग पैन में। मीडियम लो फ्लेम इसके नीचे ऑन करेंगे और इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम अपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम के दरमियान ही इसको रखना है ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो। अब जो इसके कंप्लीट रोस्ट होने की पहचान है, इस तरह से एक मखाना लेकर तोड़कर इसको चेक करेंगे। आप देखें ये कितना क्रिस्पी हो गया है और आसानी के साथ टूट गया है। तो बस इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करके इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब इस पैन में शामिल करेंगे 1 कप गुड़, जिसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में तोड़ लिया है। वेट में अगर हम इसको मेजर करें तो इसका वेट 150 ग्राम है। मीडियम लो फ्लेम पर इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि गुड़ कंप्लीट मेल्ट हो जाए। तो गुड़ यहाँ पर कंप्लीट मेल्ट हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच घी। देसी घी या वेजिटेबल घी आप कोई भी शामिल कर सकते हैं। तो घी को मिक्स करते हुए अब गुड़ को हम थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाएंगे। इसको कितना पकाना है और किस पॉइंट पर ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गया है, इसको चेक करने के लिए इस तरह से एक बाउल में आप थोड़ा सा पानी रख लें और थोड़ा सा गुड़ इस तरह से पानी में डालकर चेक करें। अगर तो ये इस तरह से बिल्कुल टॉफ़ी की तरह टूट जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट कुक है। लेकिन अगर ये इस तरह से नहीं टूटता और थोड़ा-सा सॉफ्ट है तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाएँ और दोबारा से इसी तरह से पानी में डालकर इसको चेक करें। तो जैसे कि आपने देख लिया है कि गुड़ बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गया है। अब फ़ौरन से इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल और इसे गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही तिल इसमें मिक्स होंगे, साथ इसमें हम शामिल कर देंगे फूल मखाने जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे। अब इसको हमें गुड़ के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि सारे मखानों पर गुड़ की एक बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाए। लेकिन जब तक मखानों पर गुड़ की अच्छे से कोटिंग नहीं होती तब तक आपने इसके नीचे फ्लेम को भी ऑफ नहीं करना। हल्की आंच पर इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। इसके बाद हम इसको फ़ौरन से एक बटर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। बटर पेपर पर हमें घी वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बटर पेपर ना हो तो फिर आप इसको एक बर्तन में निकालें और बर्तन को आप पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लें। और इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमें इनको फ़ौरन से गरम-गरम को ही अलग-अलग करना है, क्योंकि अगर ये ज़रा से भी ठंडे हो जाएँगे तो फिर आसानी के साथ ये अलग नहीं होंगे बल्कि टूट जाएँगे। और ये काम आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है क्योंकि ज़ाहिर है गुड़ बहुत तेज़ गरम है, हाथ भी जल सकता है। अब स्टोर करेंगे आप इनको किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी ज़िप-लॉक बैग में जिसमें हवा और नमी वगैरह ना जाए, वरना ये सॉगी हो जाएँगे। तो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान सा स्नैक है। कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।